नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग जानकारी को पहले सुनिए, समझिए, उसके बाद अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वैसे तो 26 मई 2026 से पहले ही उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया। नहीं कराने के पीछे कारण ये बताया गया है दोस्तों, जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको यह लग रहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। बहुत बड़ा प्रभाव का मतलब है कि जैसे प्रधानी में तो मान लीजिए पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है, पार्टी का कोई समर्थित प्रत्याशी नहीं होता है, लेकिन बीडीसी में भी नहीं होता है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य में, जिला पंचायत अध्यक्ष में, ब्लॉक प्रमुख में तो दोस्तों पार्टी का प्रत्याशी भी होता है, पार्टी का दावेदार भी होता है। तो एक एक सीटों पर कई लोग तैयारी करते हैं। जब कई लोग तैयारी करते हैं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, टिकट तो एक को ही देगी, समर्थन तो एक को ही देगी। अब एक को देगी तो 10 लोग नाराज हो जाएंगे, तो उस पार्टी से बदला लेने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इसका उद्देश्य है अपनी सरकार को बनाना, ना कि राजनीति में किसी के भविष्य को सेट करना। कार्यकर्ता तो यही चाहता है कि हमारा भविष्य सेट हो, हम चुनाव जीते, हम आगे बढ़े। तो राजनीतिक पार्टी का यह उद्देश्य नहीं होता है। वो होता है कि अपनी सरकार बनाओ, कार्यकर्ता और कर्ता ऐसे चलते रहते हैं। सिस्टम जैसे अन्य पार्टियों का है वैसे भाजपा का है। तो हम आते हैं अपने मेन मुद्दे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव भले हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है, नवंबर और दिसंबर महीने में विधानसभा का चुनाव 2026 में ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जनगणना जो कराई जा रही है, जनगणना विभाग का कहना है कि फरवरी और मार्च के महीने में भयंकर तूफानी अंदाज में हम अपना काम कराएंगे, अपना सर्वे कराएंगे और हमें कर्मचारी चाहिए। दोस्तों, कर्मचारी वही होते हैं टीचर। आप सब जानते हैं हमारे देश के टीचरों का हाल बेचारों का। अब उनको कहा जाता हो तो पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन इनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है, जनगणना में लगाई जाती है। और देश में चुनाव 5 साल के अंदर कितने कितने होते हैं आप सब साथी जानते हैं। जैसे पंचायत का चुनाव हो गया, नगर निकाय का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया ना, लोकसभा का चुनाव हो गया। लगभग हर साल हमारे देश में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तो वही कर्मचारी चुनाव कराते हैं, वही कर्मचारी जनगणना का काम कर रहे हैं, तो पढ़ाएगा कौन? कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि चुनाव पहले होने की संभावना है। जब विधानसभा का चुनाव पहले होगा तो पंचायत का चुनाव भी पहले होने की संभावना है। पहली खबर। अब लोग जानना चाहते हैं, भैया हमारे यहाँ कौन सी सूची में आरक्षण के तहत सीट आएगी। सीट को लेकर के आप सभी साथियों को मैं बता दूं, नियम कुछ होते हैं, शर्तें कुछ होती हैं, उसी के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है। अब जब सीटों का निर्धारण होता है तो आप सभी साथी जानते हैं एससी सीट, एससी सीट, एसटी सीट, ओबीसी और जनरल। आप सब साथी जानते हैं कि एसटी सोनभद्र जिले में सीट आती है और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में सीट नहीं आती है। एससी महिला भी सीट होती है, एसटी महिला भी होती है, ओबीसी महिला होती है, सामान्य महिला भी होती है। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा मुख्य नियम क्या होते हैं। एसटी एससी आरक्षण के तहत सीटें जो आती हैं, गांव की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की सीटें आरक्षित होती हैं। मतलब रोटेशन का मतलब ये नहीं कि अब की बार ए आया, फिर एससी आया, ओबीसी आएगा, फिर सामान्य आएगा, फिर एससी आएगा, ये नहीं होता। अगर किसी गांव में एससी की संख्या बहुत कम है तो वहां पर एससी सीट आने की संभावना भी बहुत कम है। अगर किसी गांव में ओबीसी की आबादी बहुत कम है तो वहां पर भी ओबीसी आबादी की सीट भी आने के चांस बहुत कम है। लेकिन अगर किसी
गांव में एससी की आबादी ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा चांस होता है कि एससी की सीट आए। ओबीसी की आबादी ज्यादा है तो वहां पर भी ज्यादातर चांस होता है। इसी चीज के लिए रैपिड सर्वे कराया जाता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है। ओबीसी आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलता है। दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव 2026-27 के लिए ओबीसी आरक्षण पर आयोग ने सर्वे करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, महिला आरक्षण के लिए कुल सीटों में चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे सामान्य की हो, 33% महिलाओं को आरक्षण सब में मिलता है। रोटेशन सिस्टम क्या होता है? प्रयास किया जाता है जिस गांव में पिछली बार एससी थी या ओबीसी थी या सामान्य थी, उस गांव में वह सीट ना आए। एससी थी तो ओबीसी आ सकती है, सामान्य आ सकती है, सामान्य महिला आ सकती है, एससी महिला आ सकती है। एससी की संख्या बहुत ज्यादा है तो कभी कभी एससी भी सीट आती है और एससी महिला भी सीट आती है। दोस्तों, लगातार आरक्षित ना हुई सीटों को प्राथमिकता दी जाती है। लगातार एक ही वर्ग की सीटें लाने का प्रयास नहीं किया जाता है, अलग अलग वर्ग की सीटें लाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, आरक्षण सूची कैसे जारी होती है? जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ द्वारा प्रारंभिक सूची जारी होती है, आपत्ति मांगी जाती है, फिर अंतिम आरक्षण सूची जारी होती है। तो कैसे निर्धारण होता है? सीट तय करने का आधार 2011 की जनगणना को आधार माना जाता है। अब 2026-27 की जनगणना होगी तो उसको आने वाले समय में आधार माना जाएगा। दोस्तों, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सभी पर लागू होता है। यही नियम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सब पर लागू होता है। अंतिम अधिकार दोस्तों, आरक्षण सूची राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी की जाती है और 2026-27 में बदलाव की संभावना है। दोस्तों, ओबीसी सर्वे और नई आरक्षण प्रक्रिया के कारण कई गांवों की सीटें बदल सकती हैं। जैसे कैसे बदलेंगी, इसको भी आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा। जैसे बदलने का आधार तो केवल एक नहीं होता है, जनसंख्या भी होती है, जनगणना भी होती है, बात समझ रहे हैं, रोटेशन प्रणाली भी होती है। कुल मिलाकर के जो सीटें हैं दोस्तों, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी और यहाँ पर दोस्तों सामान्य। रोटेशन का मतलब यही होता है कि भाई अब की बार सामान्य है, अब की बार ओबीसी आए, फिर अब की बार एससी आए, फिर उसके बाद फिर सामान्य है। लेकिन दोस्तों, इसमें 33% आरक्षण सब में महिलाओं का भी होता है, 33%। जैसे मैं आप सभी साथियों को एग्जांपल बता दे रहा हूं, जैसे हम अपने गांव का एग्जांपल बताते हैं। अब की बार हमारे यहाँ ओबीसी सीट आई थी वर्तमान में, उसके पहले एक बार सामान्य रही, एक बार सामान्य महिला रही। तो अब की बार ज्यादातर चांस है हमारे यहाँ एससी सीट आएगी, ज्यादातर चांस है एससी सीट आएगी, 100%। एससी की संख्या भी है, मान लीजिए तांबर की। तो अब क्या है, जिस गांव में सामान्य है, इसके पहले एससी थी, तो वहां पर ओबीसी सीट आने के चांस है, लेकिन ओबीसी की संख्या भी होगी तब। संख्या ज्यादातर ओबीसी वगैरह की है ही, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर मान लीजिए कहीं पर दोस्तों ओबीसी है, ओबीसी की पहले सामान्य थी, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगी, एससी सीट आने के चांस हैं। वैसे रोटेशन प्रणाली का नियम यही कहता है। बाकी दोस्तों, आपके गांव की जानकारी आप लोग कमेंट करिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से। नमस्कार।